जन पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव जी से हुई। उन्होंने सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, वह लोगों के बीच साझा किए। आइए इनसे जानते हैं कि कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा, कार्यक्रम को लेकर के किन बातों को उन्होंने रखा। अध्यक्ष जी, इस समय समाजवादी पार्टी ये जो जन पंचायत कर रही है जगह जगह, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार की 2012-17 और स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव की उपलब्धियां हैं, जनता के बीच में बताना, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार तथा प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जो 10 साल करीब हो रहे हैं और प्रदेश की सरकार का 7वां साल बीत गया, इसकी जो उपलब्धियां, झूठी उपलब्धियां जनता के बीच में बताकर गुमराह कर रहे हैं, और खासकर राम नाम का दुपट्टा ओढ़कर अपने जो चुनावी घोषणा पत्र न पूरा करने के वादे से मुकर गए हैं, उसको छिपाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूरा 1 महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नेताओं के सहारे नहीं, ये जिले के पूरे प्रदेश के अधिकारियों के सहारे, खंड विकास अधिकारी के सहारे, प्रधान के सहारे, सेक्रेटरी के सहारे, तमाम अपने सरकार की झूठी उपलब्धियां जनता के बीच में बताकर और जो गरीब जनता को, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं, उसको सही बताने के लिए जगह जगह जन चौपाल लगाने का निर्देश माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने निर्देश दिया है कि हम अपने बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी, जिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ पूरे जनपद में रोज 10-10 पंचायतें हो रही हैं, 3-3 पंचायतें एक विधानसभाओं में हमारे जो प्रमुख नेता हैं वो कर रहे हैं, और उसका आयोजन हमारी कमेटी विधानसभा की और जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी कर रहे हैं। उसको बताकर इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। इनका चुनाव घोषणा पत्र 14 का, 19 का, 17 का, फिर 22 का झूठा निकला है। इसकी सच्चाई को हम जनता में उजागर करें। लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 सिर पर है, कब उद्घोषणा हो जाए कोई बात दावा नहीं किया जा सकता, जल्दी हो सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही चुनाव कराने की मंशा में है, ऐसा कहा जाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डुमरियागंज लोकसभा के सांसद के रूप में प्रत्याशी, ये तो राष्ट्रीय पार्टी से सवाल राष्ट्रीय नेतृत्व का। आप लोग राष्ट्रीय नेतृत्व में भटक जाते हैं। यहाँ का जो जमीन का नेता होता है, चुनाव में अगर पार्टी उसको जगह नहीं देती है, लड़ने के लिए स्थान नहीं देती है, तो इसके लिए दोषी और जिम्मेदार किसे समझेंगे आप? आप तो एक जिलाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आपकी क्या सोच है? पार्टी के आला कमान जो लोग हैं, वो लोग इस पर विचार क्यों नहीं करते? जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनको टिकट ना दे करके क्या आला कमान गलत निर्णय लेती है, ऐसा माना जाए? देखिए, हमारे वहाँ करीब करीब सभी जगहों पर स्थानीय प्रत्याशी ही दिया गया है। सिर्फ आपके ये सोरठगढ़ विधानसभा में गठबंधन के नाते, जब गठबंधन की जो मजबूरी कह लीजिए या गठबंधन का जो नेतृत्व का फैसला होता है, उसको हम लोग पालन करते हैं, और पूरी ईमानदारी से गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग मदद किए। जो जबकि पिछले चुनाव में उग्रसेन सिंह उससे कम वोट पाए, अब की बार उससे ज़्यादा वोट पाए। इस नाते हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता गठबंधन के प्रत्याशी में पक्ष में खड़े रहे। बाहरी उम्मीदवार होने के नाते हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, ये सही है। अगर लोकल उम्मीदवार होता, उग्रसेन सिंह होते या कोई होता, अगर नेतृत्व की जिम्मेदारी थी, नेतृत्व का निर्देश पर हम लोगों ने काम किया, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी होता तो चुनाव जरूर जीतता और 20,000 हो। आप मानते हैं ना कि नेतृत्व की गलती थी? गलती नहीं थी के चुनाव में, फिर इसी बात को आप मानेंगे नहीं? जब सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे, सच्चाई स्वीकार कीजिए। नहीं, आप जैसे लोग, आप जिलाध्यक्ष हैं, आप जैसे लोगों की बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका तब बन जाती है जब टिकट देने की बात। प्रयास हम लोगों ने किया। हम लोग हुसैन सिंह के पक्ष में प्रयास किए, और स्थानीय दीजिए, चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच 500 साल रहते हैं, तो इनका प्रथम दायित्व बनता है। मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा, हम खुद टिकट मांग रहे थे, जिला पार्टी का अध्यक्ष था, लेकिन नेतृत्व ने कहा कि थोड़ा भाई चुनाव
सरकार बनाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग किए, हम और त्याग का फल क्या मिला? त्याग किया आप जैसे लोगों ने, त्याग का फल क्या मिला? मिलेगा, मिलेगा कब? कभी भी समय बीत जाने के बाद हाथ मल के पछताने के अलावा और क्या रास्ता रहता है? गठबंधन था तो गठबंधन की मजबूरी होती है, गठबंधन के बंधन में बंध करके और जो दुष्परिणाम सामने आया वो आप लोगों के सामने है। जनता को आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात को। अध्यक्ष जी बात को मानिए, जनता को, जो जनता आप जैसे लोगों को नेतृत्व दे करके नेता मानती है, यदि उसी को आला कमान हटा देते हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता तो उसको क्या मानेंगे? लेकिन कहीं कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व की भी वो रहता है, निर्णय लेने में कहीं चूक हो सकती है। अध्यक्ष जी ऐसा फिर इस बार होने की संभावना है? लोकसभा चुनाव में ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व है, फिर राष्ट्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय नेतृत्व को क्यों नहीं मानती? हम संगठन के लोग अनुशासन में है, नेतृत्व का जो निर्णय होगा लखनऊ या दिल्ली में बैठ करके राष्ट्रीय नेतृत्व जो नहीं फैसला लेता है, क्या क्षेत्रीय नेतृत्व के द्वारा दी गई रिपोर्ट जाता है को दरकिनार करके नहीं लिया जाता है? दबाव नहीं दे, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी। इस बार फिर होने जा रहा है ऐसा लोकसभा चुनाव में, ऐसी संभावना है? कभी कभी नहीं, इस बार फिर होने की संभावना है। आप क्या कहेंगे? सोहतगढ़ का दुर्भाग्य नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अध्यक्ष जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र का दुर्भाग्य होने जा रहा है। आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी दुर्भाग्य ये नहीं है, डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र का देखिएगा आपकी बार स्थानीय प्रत्याशी कोई भी लड़ेगा समाजवादी पार्टी के बारे में। आपका दावा है? हम दावा कर सकते हैं कि क्षेत्रीय आदमी ही लड़ेगा, इसी जनपद का लड़ेगा। आपने अपने संबोधन में कहा कि आगामी लोकसभा का चुनाव जो है संविधान बचाने का चुनाव है। हाँ। इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान खतरे में? हाँ, संविधान खतरे में है। आप देखिए सरकारी संस्थान जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सरकारी प्राइवेट संस्थान को सरकारीकरण किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राइवेटीकरण कर रही है। रेलवे बेच रही है, तमाम अडानी कंपनी को दे रही है। प्राइवेटीकरण नहीं है, ये संविधान के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दलितों को नौकरियों में आरक्षण दिया। आज जिस दलित के पास पढ़ लिख के घूम रहा, एक मंडी खेत नहीं है, एक बिस्सा खेत है, 10 बिस्सा खेत है, और नौजवान अगर प्राइवेट शहर की तरफ सारे संस्थान चले गए, अब SBI भी प्राइवेट की तरफ जा रही है, प्रयास सरकार कर रही है, तो संविधान के विरोधी काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्ष जी एक सवाल और, ये जो जन पखवाड़ा आप लोग मना रहे हैं जनता के बीच आकर के, इसकी जरूरत क्या पड़ी? लोकसभा चुनाव के नाते समय लोकसभा चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने जो 2014 में, 2017 में, 2019 में जो घोषणा की थी उसको एक भी नहीं पूरा किया, और उस घोषणा पत्र जनता के बीच में बताया जाएगा। बताने के लिए पखवाड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा करती है, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की डबल इंजन सरकार जो वादा करती है उसको पूरा नहीं कर रही है। उसको छिपाने के लिए राम नामी दुपट्टा ओढ़कर राम को आगे कर चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है, और उसको नहीं होने देने के लिए समाजवादी पार्टी जन पंचायत करके PDA पखवाड़ा मना रही है, जनता को जागरूक करना। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी आपने सवाल उठाया कि बिना पूर्ण मंदिर के ही प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है राजनीतिक लाभ के लिए, इसको लेकर आप क्या कहें? हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म के चारों मठाधीश, उनकी बात हम कर रहे हैं, जिसके सहारे हिंदू धर्म चलता है भारतवर्ष में। चारों पीठ के शंकराचार्य, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के चारों शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री से अपील किया कि मंदिर के जब तक पूरा न बन जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। उनके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। अध्यक्ष जी नहीं कर रहे। इस समय विपक्ष कितना सशक्त है, इस बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष में जनता सशक्त हो रही है। जनता, विपक्ष कहाँ है? जनता विपक्ष थोड़े होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। जनता तो विपक्ष को बनाती है। विपक्ष को देखिए, विपक्ष को डरा धमका के अपने पाले में करके, उनको जांच का भय दिखाकर कुछ नेताओं को तोड़ रही है। जो डरपोक नेता हैं वो विपक्ष से सत्ता पक्ष के पाले में जा रहे हैं, चाहे अजीत पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो,
चाहे जयंत चौधरी हो, ये लोग डर के ईडी के, सीबीआई जेल जाने के डर से, ईडी सीबीआई सीआईडी के डर से भाग कर जा रहे हैं। इसी को समझाने के लिए पीडीएफ अखबारा है। ऐसे में इंडिया का क्या होगा? इंडिया गठबंधन का टूट गया, बिखर गया इंडिया। कहाँ मजबूत है? जब एक एक करके टूटते जा रहे हैं आपके अनुसार डर के, तो फिर कौन है विपक्ष में? किसको हम मान रहे हैं? जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब 75 में से लोकतंत्र को कमजोर करके, संविधान को कमजोर करके, राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार में जबरदस्ती नेताओं को बंद करके, अपने पाले में करके और सरकार चला रही थे। इसके बाद में 2 ही साल में जनता के डर से पूरा जब चुनाव हुआ तो 77 में कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा साफ हो गया और एक भी सीट उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी, आपको याद होगा, आपकी उम्र उस समय की है, 77 से पहले विपक्ष के नेता डर करके गलत फैसला नहीं ले रहे थे, जेल जा रहे थे, जेल में गए और जेल में जाने के बाद भी मजबूत बने रहे, मजबूती से, तब ये निर्णय आया 77 का। आज तो टूट गए सब, इंडिया बिखर गई, ये माना जाए। देखिए, इंडिया गठबंधन की लड़ाई को जनता ने लड़ा था 1948। फिर जनता नेतृत्व तो था जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोगों का। अगर नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए थे, तब की बात, आज की बात जोड़िए ना। आज कहाँ है जवाहरलाल नेहरू? में बड़ा परिवर्तन है। किसको मानते? सही है, परिवर्तन है। नहीं, किसको? आज आप देखिए, बताएं, जयप्रकाश नारायण किसको मानते हैं आप? विपक्ष में गिनाइए, किसको मानते हैं? कौन है ऐसा जो कि सारे विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके और जेल जाने तक की नौबत किसी को नहीं मानते। फिर जरूरत है जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों की। कौन है यहाँ इस समय? संपूर्ण विपक्ष अपने अपने जगह पर डरा हुआ है। उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ आधे भारत में भारतीय जनता पार्टी है, आधे भारत में तो विपक्ष है। यानी उम्मीद आप सपा से नहीं कर रहे हैं, जहां गढ़ है लखनऊ, उत्तर प्रदेश से नहीं कर रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, आप वहाँ दक्षिणी भारत की से उम्मीद कर रहे हैं। दक्षिणी भारत के उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक देगा। यहाँ 80 सीटें हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 80 पर झंडा समाजवादी पार्टी पर आएगी और गठबंधन साथी जो साथ रहेगा उसको साथ लिया जाएगा, जो नहीं रहेगा तो उसके आगे विकल्प तैयार करके जनता को साथ लेकर हम 80। प्रधानमंत्री विपक्ष किसको मान रहा है आपके नजरिए से? प्रधानमंत्री विपक्ष केंद्रीय, फिर वही बात, कोई शख्स देंगे, कोई चेहरा देंगे नहीं, कौन फिर केंद्रीय नेतृत्व का जमावड़ा कहाँ है? इंडिया गठबंधन कहाँ है? केंद्रीय नेतृत्व नीतीश बिखर गए, टूट गए और लोग भी हो गए। ऐसे लोग जो कि संयोजक इंडिया गठबंधन के संयोजक कहते थे, वो चले गए। क्या मानेंगे आप? यही ईडी सीबीआई के डर से भाग गए। डर से भागने वाले नेता क्या इंडिया गठबंधन को बनाएंगे, मजबूत करेंगे? आपको उम्मीद है? वो कैसे मजबूत करेंगे? फिर किससे उम्मीद कर रहे हैं? फिर बिहार में अगर नहीं बहुत नेता, अच्छा उम्मीद कर रहे हैं बहुत लोग पैदा हो जाएंगे वक्त नेता। जब एमपी जब चुनाव जीत जाएंगे, बहुमत जिसका होगा वो सरकार बनाएगा। हम तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हम भाजपा को रोक देंगे। चलिए, धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। चैत्र रामनवमी को तब तक मंदिर भी बन जाएगा और आप तब प्राण प्रतिष्ठा करें जिस दिन भगवान राम का जन्म है। राम के आदर्श की बात करते हो आप लोगों ने, रामायण में सुना है कि भगवान राम जब अयोध्या से लंका से अयोध्या सीता जी को लेके आए और राज्याभिषेक किए तो एक धोबी खड़ा होकर कहा कि भगवान राम सीता माँ तो अपवित्र हैं, आखिर जो किसी दूसरे मर्द के साथ चली गई वो कैसे पवित्र हो सकती? राम अचंभे में पड़ गए। उन्होंने फिर विचार किया और कहा कि हमारी प्रजा में जब यह है कि माँ सीता अपवित्र हैं तो हम सीता को राजमहल में नहीं रखेंगे। उनको सुना बर्बाद है कि नहीं है? और उसके बाद में आप राम की आदर्श की बात करते हैं, राम नामी कपड़ा ओढ़ के दुपट्टा पहन के आप कहते हो हम राम के आदर्श पर बात करते हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी राम के आदर्श को जानो, राम का इतिहास क्या था, राम की प्रतिष्ठा कैसे थी, राम कैसे थे, राम की मर्यादा से ही देश चल रहा है। हम भगवान सोते उठते बैठते भगवान का नाम लेते हैं। जब भी हमको कोई विपत्ति आती है, बीमार पड़ते हैं तो हे भगवान
हम ठीक हो गए। ये हालात है। ऐसी स्थिति में राम की मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को राम भी साथ नहीं देंगे। ये कितनों दुपट्टा ओढ़ के आपके बीच घूमे, आपको सचेत करने के लिए हम लोग आए हैं कि राम नामी दुपट्टा देख के कहीं के राम के नाम पर अपना वोट मत देना। आपकी आने वाली पीढ़ी है जो नौजवान है, ये नौजवानों से भी कहना चाहते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी, हम लोगों का समय खत्म हो गया, आने वाली पीढ़ी जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम लोग गद्दारी के इतिहास में आएंगे कि अगर लालजी यादव, सत्यनारायण यादव जनता नेतृत्व कर रहे थे जनता का और जनता को सचेत किए होते तो ये भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र से तरफ लोकतंत्र का रास्ता छोड़कर राजतंत्र की तरफ जा रही है, शायद ये रास्ता नहीं आता। इसी यही बताने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए, संविधान बचाने का ये चुनाव है, एमएलए एमपी बनाने का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने का चुनाव है कि जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर हमको आपको चलने का रास्ता बनाया और उसी संविधान के माध्यम से दलितों को नौकरियां मिली। हमारे हमसे लोग सवाल करते हैं कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक पीढ़ी हैं तो उसमें बाबू साहब हुसैन सिंह क्यों आए, हमारे तिवारी जी के वीरेंद्र तिवारी के आए। हम उनसे कहना चाहते हैं, आपको भी बताने के लिए कह रहे हैं कि पीडीए में समाज के जो लोग हैं और जो गरीब सवर्ण है वो भी पीडीए के हैं, उनको भी बताइए कि हम उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं और उनको साथ बताइए कि 1992 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आयोग बनाकर आर्थिक रूप से पिछड़े समाजों को नौकरियां देने के प्रस्ताव करके, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उसको खत्म कर दिया। आपसे विदा लेते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने सेक्टर की मीटिंग है, आप अपने पोलिंगों पर छोटी छोटी बैठक करके चाय की दुकान पर के इनके राम नामी दुपट्टा ओढ़कर जो आपके संविधान पर कुठाराघात कर रहे हैं, आपके नौजवानों को नौकरी छुड़ा रहे हैं, नौकरी प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, जितने मेरे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट आपको सरकारी नौकरी नहीं देकर संविदा पर नौकरी दे रहे हैं, जैसे व्यापारी के वहाँ कोई नौकरी करता है ऐसी नौकरी पैदा कर रहे हैं। इसके लिए आपको सतर्क रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी।